गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, और सत्संग भी पूर्व जन्म के फलों के आधार पर मिलता है। जो तुमने कर्म किया है उसी के आधार पर आपके लिए सत्संग मिलेगा, और भगवान की कृपा के बिना सत्संग प्राप्त नहीं होगा। पाप और बीज ये ऐसी चीज़ हैं जो दबे रहते हैं। आपने देखा होगा, खरपतवार हैं और सरसों खेत में बोई जाती है, और जब गेहूँ बोए जाते हैं तो उनके साथ में अपने आप निकल आती है। जिस तरह से बीज ज़मीन में सुरक्षित रहता है, उसी तरह से पाप भी इस दुनिया में सुरक्षित रहता है। जिस तरह से बीज समय आने पर अपने आप उगाता है, उसी तरह से पाप भी जब समय आ जाता है तो अपने आप निकल के ऊपर आ जाता है। इस वजह से पाप कभी भी नष्ट नहीं होता, उसी तरह से बीज भी कभी नष्ट नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने आगे लिखा है, उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, देवी मैं तुम्हें अपना अनुभव बता रहा हूँ। सत्य तो भगवान का भजन है, और दुनिया में कोई चीज़ सत्य नहीं है। और ये दुनिया जिस तरह से, जैसे हम स्वप्न देख रहे हो, जिस तरह से रात्रि में सो जाते हैं, राजा बन जाते हैं, कभी भिखारी बन जाते हैं, कभी संत बन जाते हैं, कभी मृत्यु को प्राप्त करते हुए देखते हैं, लेकिन जब निद्रा से जागृत होते हैं तो वहीं बिस्तर पे पड़े होते हैं। उसी तरह से सत्य तो भगवान का भजन ही है, और सब स्वप्न के बराबर है, जैसे हम तुम स्वप्न देखते हैं। भगवान शंकर ने साफ शब्दों में कहा है। इसी तरह से किसी को भी इस तरह से नहीं सताया जाए जिससे कि उसकी आत्मा से दुआ की बजाय बद्दुआ निकल जाए। इस वजह से भगवान के प्रति आस्था और भक्ति लगातार बनी रहनी चाहिए। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय।